हेलो दोस्त, कैसे हो। किसी ने सच ही कहा है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए वहाँ भी हाथ फैला लेता है जहाँ उसे हाथ फैलाना नहीं चाहिए या उसे पसंद नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का जो प्यार होता है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है भैया। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक बार एक दोस्त होता है, बहुत पैसे वाला होता है, उसको अपना जन्मदिन पार्टी बनानी है। वो अपने सारे दोस्तों को तो शायद याद करता ही है। वो ये सोचता है ऐसा कोई दोस्त रह नहीं जाए। एक दोस्त उसको याद आता है, सारे दोस्त तो पैसे वाले होते हैं, उसका एक दोस्त बचपन का वो गरीब होता है, तो वो कहता नहीं यार इसको भी याद करें। वो जाता है, उसको कहता है मेरा जन्मदिन है कल, आपको आना है। गरीब दोस्त जो उसकी श्रद्धा होती है उतना गिफ्ट लेके वहाँ पहुँच जाता है। सारे दोस्त इंजॉय कर रहे होते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जिसका जन्मदिन होता है ना, उसको याद आता है यार मेरी अंगूठी हीरे की जो थी वो कहीं खो गई है। पहले तो वो सोचता है पार्टी चल रही है, कहूँ नहीं कहूँ, फिर कहता नहीं यार बता तो दूँ, हो सकता है किसी को मिल जाए। वो अनाउंस करता है भाई मेरी हीरे की अंगूठी गिरी है, अगर किसी को मिले तो प्लीज़ मुझे लौटा दें। पार्टी एकदम रुक जाती है, सारे दोस्त देखने लगते हैं ज़मीन पे इधर उधर उधर। फिर वो कहता नहीं नहीं यार एंजॉय करो, कोई बात नहीं, अंगूठी खोई है। दोस्त कहते नहीं यार अंगूठी तेरी खोई है, पता नहीं किसने उठाई है, तो ऐसा क्यों नहीं करते अपन सबकी तलाशी लें। वो दोस्त कहता नहीं नहीं मेरे मेहमान हो तुम लोग, मैं तलाशी नहीं लूँगा। फिर थोड़ी देर बाद सारे दोस्त कहते हैं यार किस पे शक होगा, कल वो हमारे लिए सोचेगा। वो रमेश सोचता है मेरे लिए सोचेगा, वो कहता है यार मेरे लिए सोचेगा। वो सारे एक मत हो जाते हैं, बोले नहीं सबकी तलाशी लो, पता तो पड़े आखिर किसने चुराई है। तो दोस्त कहता है ऐसा है, कौन कौन चाहता है तलाशी लो। सारे दोस्त कहते हैं नहीं सबकी तलाशी होनी चाहिए। जो गरीब दोस्त होता है वो कुछ नहीं कहता, उससे पूछा जाता है कि भाई सब कह रहे हैं तलाशी ले लो, तू क्यों नहीं बोल रहा कि तलाशी लो। बोले नहीं मैं तलाशी नहीं दूंगा, मेरी मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, चोर थोड़ी ना औरता, अगर तुम मेरे पे शक कर रहे हो फिर भी मैं तलाशी नहीं दूँ। सब हैरान, सब उसको देखने लग गए, ये देखो आपस में बात कर रहे हो, सब सुन रहा है कि गरीब है, इसको तो अपनी औकात की पार्टी में जानी चाहिए, इस दोस्त ने इसको बुलाया और देखो ये तलाशी नहीं ले रहा, इसका मतलब पक्का इसी ने चोरी की है। वो बेचारा सुनता रहा। बोले देखो गरीब होते ही ऐसे हैं, चोर होते हैं, इसकी शक्ल ही देखो चोर जैसी है। वो सुनता रहा। फिर पार्टी ख़त्म हुई, बेमन से घर चला गया। जब पार्टी ख़त्म हुई, सारा सामान इसने देखा, जब अपने कमरे में आया ब्लेज़र उतारने लगा तो अचानक उसका जैसे ही हाथ कोट की जेब में गया तो अंगूठी उसको उसमें मिल गई। वो हैरान, बोले यार अंगूठी आई कैसे। फिर उसने सोचा अंगूठी ढीली थी, मैंने जेब में हाथ डाला होगा, हो सकता है गिर गई जेब में। उसको बड़ा फील हुआ कि यार मैंने सबकी उस दोस्त की इंसल्ट करी, सब उस पर हंसी उड़ा रहे थे और अंगूठी तो मेरे पास ही निकली। सुबह सबसे पहले वो उठ के उसी दोस्त के पास गया, उस दोस्त को गले लगाया, बोले मैं माफ़ी चाहता हूँ, सब तेरे पे शक कर रहे थे, मेरा भी थोड़ा शक तेरे पे हुआ, पर अंगूठी मेरे कोट की जेब में ही मिली, और बट तूने मना क्यों किया कि तलाशी नहीं दूंगा। वो दोस्त उसको अंदर ले गया। अंदर कमरे में एक छोटा बच्चा लेटा था। बोले मेरा बेटा है, बहुत बीमार है, जब तुमने बुलाया मैं आना नहीं चाहता था, पर इस बच्चे के लिए कि भाई ये बीमार है इसके करके मैं आया। और जब वहाँ मिठाइयाँ इतनी तरह की देखी ना, तो मैंने एक मिठाई का पीस जो मेरे बच्चे ने कभी नहीं खाया था, इसकी इच्छा थी, और मैंने वो मिठाई का पीस मेरी जेब में छुपाया था इसके लिए, बच्चे के लिए, कि भाई इसको आके घर पे खिलाऊंगा, ये खुश हो जाएगा। पर जब तुमने तलाशी की बात करी तो मैं हक्का बक्का रह गया, भाई मेरी जेब में मिठाई का टुकड़ा मिलेगा, सब हंसेंगे, फिर मुझे ये कहानी पूरी सच्ची कहानी बतानी पड़ेगी, भाई मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसके लिए मिठाई का टुकड़ा लेके आया। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चुप रहा। तो उस दोस्त को इतना फील हुआ, शर्मिंदगी हुई, उसने माफ़ी मांगी और उसी समय कहा नहीं हम इस बच्चे को बीमार है, चलो अभी के अभी बढ़िया हॉस्पिटल में ले चलते हैं और मैं इसका इलाज कराऊंगा। फिर वो लेके अस्पताल गया। इस छोटी सी जो सीख है, कहानी है, उससे यही शिक्षा मिलती है कि पिता अपने बच्चों के लिए
वहाँ हाथ फैला लेता है या ऐसा काम कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। बच्चों का प्यार ही ऐसा होता है। और दूसरी ये सीख मिलती है, चाहे कितना पैसा आपके पास हो जाए, अपने जो पुराने बचपन के दोस्त हैं ना, कभी कभी उनको याद कर लिया करो, मौका दे दिया करो। सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे सेलिब्रेट, कोई शादी। दोस्ती है ना, ईश्वर का अनमोल तोहफा है। कभी सुदामा और कृष्ण की जो कहानी है, अमीरी गरीबी को दोस्ती में नहीं लाना चाहिए। ये सब किस्मत की बात है, उसके कर्म ऐसे हैं। बट दोस्ती दोस्ती है। अमीरी गरीबी, पैसा आज है कल नहीं है, बट दोस्ती हमेशा, जब बचपन में दोस्ती होती है ना, उस समय पैसा नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है, आदतें देखी जाती है, ये दोस्त अच्छा है बुरा है ना। बाद में पैसा आता है, जब अपन बिजनेस में निकलते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, फिर पैसा आता है। उससे पहले जो दोस्ती होती है ना, बिना धंधे वाली, बिना पैसे बीच वाली, वो दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो सबसे मेरा निवेदन है, कभी कभी दोस्तों को याद कर लिया करो और दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।